वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। भाजपा के सामने राजरत्न ओवैसी, मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर बने दीवार। देश में कुछ समय पहले तक भाजपा को हराना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर था, पर पिछले कुछ चुनावों में भाजपा की हार से लोगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। इससे ये साबित हो गया है कि मोदी, शाह और योगी अजय नहीं है, लेकिन विपक्ष अभी भी बिखरा हुआ है, जिसकी वजह से भाजपा की उम्मीदें अभी भी जिंदा है। पार्टी को ऐसा लगता है कि विपक्ष के इस बिखराव का लाभ उन्हें यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में मिलेगा। वैसे राजरत्न अंबेडकर, मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर और ओवैसी इन दिनों अकेले अकेले भाजपा पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनता की मांग है कि इन नेताओं को एकजुट हो जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में भाजपा को जीतने से रोका जा सके। जैसे कि हम जानते हैं कि राजरत्न अंबेडकर का भले ही किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध ना हो, लेकिन इसके बावजूद वे योगी आदित्यनाथ और मोदी दोनों के लिए कड़ी चुनौती के समान है, जिसकी वजह से भाजपा इन्हें अपनी राह की सबसे बड़ी बाधा समझने लगी है। वहीं मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर, ओवैसी ने भी पिछले कुछ चुनावों में भाजपा को पानी पिलाकर रखा है, जिसकी वजह से भाजपा को विपक्ष के इस पंजे से खौफ होने लगा है। वैसे भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा पर ये पांचों नेता चुनावों में भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष के लिए मुश्किल है कि इन पांचों नेताओं के बीच गठबंधन नहीं है और इसका लाभ चुनावों में सीधे तौर पर भाजपा को मिलता है। यानी कि इन नेताओं के एकजुट ना होने से भाजपा के लिए इनकी आवाज को दबाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। वहीं इससे जनता को भी निराशा मिलती है, क्योंकि इन नेताओं के बीच आपसी मतभेद के कारण भाजपा के लिए चुनावों में जीत फतह करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि विपक्ष के नेता अच्छा प्रदर्शन कर भी चुनाव हार जाते हैं और लोगों के भारी विरोध के बीच भी भाजपा चुनाव जीतने में सफल हो जाती है। लेकिन अब एक बार फिर से यूपी में चुनाव होने वाले हैं और जनता को उम्मीद है कि पंचायत चुनावों में सफलता हासिल करने के बाद राजरत्न अंबेडकर, मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर और ओवैसी सभी मिलकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। जाहिर सी बात है कि विपक्ष के नेताओं को यह एहसास हो गया होगा कि उनका आपसी मतभेद भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए अगर चुनावों के पहले ये सभी नेता आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाएं, तो फिर ये कहने की जरूरत नहीं कि विधानसभा चुनावों में भाजपा का क्या हाल होने वाला है। ऐसे में अगर जनता की भावनाओं को समझते हुए इन नेताओं ने गठबंधन कर लिया, तो फिर इनके पंजे से भाजपा का बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में देखना यह है कि राजरत्न अंबेडकर, मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर और ओवैसी भाजपा के खिलाफ एकजुट होते हैं या फिर नहीं। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।